जय हिंद। तो आपने क्वेश्चन को सर्च किया है कि महात्मा बुद्ध के जीवनी परिचय को लिखिए। महात्मा बुद्ध के जीवनी परिचय के पहले हम आपको बता दूं कि यह जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सर्च किया है, और ऐसे क्वेश्चन जो है बल्कि आपको 9, 10, 11, 12 तो काम देंगे ही, साथ ही साथ प्यारे बंधु आपको हम बता दें कि हर प्रकार की कंपटीशन से जुड़े हुए क्वेश्चन में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रायः पूछ ली जाती है। तो हमने आपको इस वीडियो में यहाँ तक होगा कि पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आपको सरल और आसान भाषा में ग्राफिकल विधि से बताने को। तो आप हमारे वीडियो को इन तक बने रखिएगा, धैर्यता के साथ बने रखिएगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको जो है आप क्या कह दे कि भगवान बुद्ध के प्रणाम करता हूँ, भगवान के बुद्ध के समस्त परिवार को प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले मेरी बात को समझ लीजिए कि भगवान बुद्ध किसका, तो आपको याद रखिएगा भगवान बुद्ध के यदि जन्म की बात किया जाए, भगवान बुद्ध के यदि किसका तो जन्म की बात किया जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, तो नेपाल में हुआ था। कहाँ पर तो नेपाल के कपिल वस्तु, नेपाल के कपिल वस्तु हो गया, कपिल वस्तु में हुआ था प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा। तो नेपाल के कपिल वस्तु में हुआ था। और कपिल वस्तु जैसे मान लीजिए कोई जिला के अंदर पंचायत के अंदर जैसे गांव होता है, उस तरह से नेपाल के अंदर कपिल वस्तु है। और कपिल वस्तु का अंदर है लुम्बिनी। कपिल वस्तु का अंदर क्या है प्यारे बंधु, तो आपको याद रखिएगा लुम्बिनी है। तो लुम्बिनी में कहाँ होता है, लुम्बिनी में। अब हम बता दूं कि ये जो इनके पिताजी यहाँ पर दिखे, इनके पिताजी यहाँ पे खड़े हैं प्यारे बंधुओं, ये उस समय के दृश्य की बात है जब क्या कहा जाए कि भगवान बुद्ध के माता श्री महामाया, भगवान बुद्ध के माता का नाम था प्यारे बंधु महामाया। जब उनके निधन हो गए तो इन महामाया के बहन का नाम था क्या, तो गौतमी नाम था। क्या था तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, आपको यहाँ से मेरी बात को समझ लीजिएगा। इनका नाम है गौतमी। क्या नाम है तो आपको याद रखिएगा गौतमी नाम है, जिन्होंने अपने ही नाम के आधार पर यहाँ पर देखिए ये जो गोद में जो बालक है यही है कौन, तो गौतम बुद्ध है। कौन है, यही है महात्मा बुद्ध। यह है कौन है तो आपको याद रखिएगा महात्मा बुद्ध है। कौन है प्यारे बंधु, तो आपको याद रखिएगा महात्मा बुद्ध है। कौन है तो महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध कहे तो गौतम बुद्ध कौन, तो आपको याद रखिएगा गौतम है, गौतम बुद्ध है प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा गौतम बुद्ध है। कौन तो गौतम बुद्ध को ही जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब से उसके महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। अब इसका जो गौतम शब्द जो जुड़ा है, आपको याद रखिए इसका जो गौतम शब्द जुड़ा है तो गौतमी ने क्या था, मैंने क्या बोला कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था तो महामाया था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया। अब यानी इनके पिता की बात किया जाए तो इनके पिता का नाम था प्यारे बंधु याद रखिएगा सुतोधन। क्या था तो इनके पिताजी के नाम था सुतोधन। ये कौन थे तो आपको याद रखिएगा सुतोधन थे। कौन थे, सुतोधन। तो आपको याद रखिएगा सुतोधन, इनका क्या नाम था तो सुतोधन। कौन थे तो ये जो बगल में खड़ा है यही है प्यारे बंधु सुतोधन। कौन है तो सुतोधन है। आपको याद रखिएगा सुतोधन जो है यही है। और ये जो प्यारे बंधु आपको ये देख रहे बगल में जो लेटा हुआ है यह है महामाया, यानी माता महामाया। यानी माता क्या है तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु इसका नाम था महामाया। क्या दे दूँ तो महामाया, आपको ये वाला पेन से दे दूँ तो महामाया। आपको याद रखिएगा महामाया हमने क्या लिख दिया, 1 मिनट। तो इसको नाम था प्यारे बंधु को महामाया। क्या नाम था महामाया। अब हम बता दूं कि जब महात्मा बुद्ध बचपन में थे तो बचपन में इसका नाम था सिद्धार्थ। बचपन में इसका क्या नाम था प्यारे बंधु तो आपको याद रखिएगा बचपन में इसका नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था प्यारे बंधु तो आपको बोलिएगा तो बचपन के नाम क्या था इसका, जल्दी जिसका आंसर जानते हैं बोलिएगा। तो बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था प्यारे बंधु। इसका नाम बचपन का, यदि बचपन का नाम पूछा जाए तो बचपन का नाम इसका प्यारे बंधु आपको कहेगा सिद्धार्थ था। क्या था तो आपको याद रखिएगा सिद्धार्थ नाम था। ठीक है ना। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था प्यारे बंधु तो आपको याद रहेगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ याद रहेगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम याद रहेगा प्यारे बंधु तो आपको याद रहेगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद हुआ तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बोलिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। उनके जो मौसी था ये जो था गौतमी मौसी लगता था। कौन लगता था तो आपको याद रखिएगा गौतमी मौसी था। गौतमी कौन था तो मौसी था। जब उनके माता महामाया की, जब उनके माता किसको, माता महामाया को, यहाँ पर देखिए प्यारे बंधु हमने लिखा है
महामाया, आपको याद रखिएगा। इनके माता का नाम था महामाया, किनका? तो गौतम बुद्ध का, यानी सिद्धार्थ, जिसका बचपन में गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के ये या सिद्धार्थ के, तो तीनों एक ही है प्यारे बंधु। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब उनको मौसी ने उनको पालन पोषण किया, जब उनके माता मर गया तो उनको मौसी उनको गोद लिया, तो अपने नाम के आधार पर उन्होंने गौतमी शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? तो गौतमी शब्द जोड़ दिया। तो जिनको गौतम बुद्ध के नाम से गौतम क्या कहने लगा? तो गौतम कहने लगा। और जब इसको बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसको क्या कहा जाए, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो महात्मा बुद्ध कहने लगा। क्या कहने लगा? महात्मा बुद्ध, यानी महान। जो बुद्ध मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध मतलब क्या था प्यारे बंधु? तो ज्ञान। बुद्ध मतलब होता है ज्ञान। क्या है? तो ज्ञान अर्जन करना। तो बुद्ध को ज्ञान के जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान की जब इनको प्राप्ति हुआ, तो इसको गौतम बुद्ध में क्या हुआ? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध तो था ही, तो महात्मा बुद्ध के। मेरी बात को समझिए। बचपन का नाम यदि पूछे, बचपन का नाम, ठीक है ना? क्वेश्चन आप गाना सुने प्यारे बंधुओं। जान मेरी जाने रे, बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे। तो मेरे पेंदो आपको याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। जब इनके माता के मृत्यु हो गया, जब इनके माता महामाया की मृत्यु हो गया, माता इनके जो है जन्म माता महामाया, जन्म माता कौन था? तो महामाया। आपको याद रखिएगा, महामाया आपको इस तरह से याद रखिएगा प्यारे बंधु। क्या नाम था? तो महामाया। जब इनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। मेरे बंधु आपको याद रखिएगा, इनका मृत्यु हो गया, तो इनका जो देखन लेखन पालन पोषण कौन किया था? तो इसका पालन पोषण जो किया था प्यारे बंधु, आपको देखिएगा, पालन पोषण गौतमी क्या था? कौन क्या था? तो गौतमी क्या था? गौतमी कौन था? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, गौतमी उसका मौसी था। गौतमी कौन था? तो गौतमी उसका मौसी था। आपको हमने बताया, अभी गाना सुनाया था कि जान मेरी जाने रे, बचपन के प्यार मेरे भूल नहीं जाने रे। तो वो प्यारे बंधु क्या किया कि इनको जो है सिद्धार्थ अपने बचपन का प्यार भूल न जाए मौसी का, क्योंकि माता तो उसको जो था छोटे ही था, जब वो बाल अवस्था ही था, बहुत छोटी अवस्था में था ना, तो उसी अवस्था में जो था क्या प्यारे बंधु, उसी अवस्था में उनके माता की मृत्यु हो गया। उनका भरण पोषण पालन पोषण उनकी मौसी यानी गौतमी ने क्या था? तो बचपन के प्यार भूल नहीं जाना रे बंधु। मतलब क्या है कि जो बचपन में मैंने प्यार दिया वो भूल नहीं जाइए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने नाम के आगे महात्मा बुद्ध के, यानी बुद्ध के क्या है, गौतम बुद्ध के आगे में क्या क्या बुद्ध के आगे में, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मेरी बात को सुनिए प्यारे बंधु, जब इनको सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किसको? जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किसका? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ मेरे बंधु, आपको याद रखिएगा। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाया। क्या कहलाया? तो महात्मा बुद्ध कहलाया। क्या कहलाया प्यारे बंधु? तो आपको याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह महात्मा कहलाया, महात्मा बुद्ध कहलाया और महात्मा बुद्ध कहलाया। अब यह हमने आपको बताया, कई बार बताया कि बचपन के प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे बंधुओं। तो इन्होंने क्या किया? गौतमी ने उनको पालन पोषण किया था, तो उनका नाम मिट नहीं जाए, उनके नाम सदा अमर रहे। तो गौतमी ने क्या? उनके नाम के आगे क्या कर दिया? महात्मा बुद्ध तो पहले से था ही, महात्मा बुद्ध पहले से नाम था ही, ठीक है ना? मतलब पहले से नाम उसका सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो तो महात्मा बुद्ध कहलाया। तो बचपन में जो उनका गौतमी देख रेख किया था उनका मौसी, तो नाम उनका भी अजर अमर रहे, तो उनके आगे में जोड़ दिया गौतम बुद्ध। क्या जोड़ दिया? तो गौतम बुद्ध जोड़ दिया। तो महात्मा बुद्ध कहिए या गौतम बुद्ध कहिए, तो गौतम महात्मा बुद्ध या में कहिए प्यारे बंधु, या में कहिए गौतम बुद्ध। तो इसमें क्या कर दिया प्यारे बंधु? तो इन्होंने अपना नाम के आगे में गौतम बुद्ध लगा दिया। क्या कर दिया? गौतम बुद्ध लगा दिया। अब हमने आपको यहाँ से बता दिया। मैंने क्या बताया? तो मेरे बंधु आपने बताया कि मैंने बताया उनके पिता का नाम सुतोधन था। उनके पिता का नाम क्या था प्यारे बंधु? तो उनके पिता का नाम सुतोधन था, जो कपिल वस्तु की राजा था। कहाँ का? जो कपिल वस्तु को, जो कपिल वस्तु का क्या था प्यारे बंधु? तो जो कपिल वस्तु का राजा था, राजा कहिए या शासक कहिए, ठीक है ना? राजा कहिए या शासक। तो कपिल वस्तु के शासक कौन था? तो सुतोधन था। यह जो एक राजा परिवार में इनका जन्म हुआ था, किनको जन्म हुआ था प्यारे बंधु? तो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को कहिए। जब गौतम बुद्ध को पिता को पहले से ही संदेह था कि यह बहुत ही तेजस्वी, तो
बहुत ही तेजस्वी बालक होंगे, इनके मन में दया ममता भावना ज़्यादा है। तो इन्होंने अपने देख रेख के लिए बहुत ही घर राज दरबार की जो है क्या कहा जाए शासन व्यवस्था टाइट कर दिया था। एक दिन क्या हुआ था प्यारे बंधु, देख लीजिए यहाँ पर हंस को पकड़े हुए हैं, क्योंकि इनके मानना था कि प्रत्येक जीवों में आत्मा होते हैं, किसी को मृत्यु नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो है ये शिकारी है, शिकार करने के बाद उसको लेना चाहता है, लेकिन उन्होंने अपने गोद में क्या किया है मतलब रख लिया पास में। उन्होंने दुख संसार को उन्होंने अच्छी तरह से परख कर चुका था, ठीक है ना। इसलिए अब मेरी बात को सुनिए, जब उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गया, उनके माता का क्या नाम था प्यारे बंधु, माया, क्या नाम था तो महामाया, उनके माता का नाम माया कहिए या महामाया, ठीक है ना। मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के बाद उनके मौसी जो था यानी कि महामाया की बहन के नाम था गौतमी, क्या नाम था गौतमी। तो गौतमी ने उनको क्या किया, गौतम बुद्ध को गोद ले लिया, क्या किया गोद ले लिया, और जब उनको पालन पोषण किया तो अपने नाम के आगे क्या कर दिया कि मेरा भी नाम एक अजर अमर रहे। तो उन्होंने क्या किया गौतम बुद्ध कह दिया, क्या कर दिया गौतम बुद्ध कह दिया। और जब उसको वैशाख पूर्णिमा के दिन, कब जब उसको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उसमें महात्मा बुद्ध लगा दिया। अब हमारी बातों को अच्छे से समझिएगा तो ज़्यादातर आप समझ पाइएगा। अब मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा तो ज़्यादातर समझ पाइएगा। हमने बता रहा था बुद्ध के बारे में, किसके तो गौतम बुद्ध के बारे में। हम क्या बता रहा था प्यारे बंधु, तो हम बता रहा था गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बता रहा था प्यारे बंधु। मैं क्या बता रहा था, एक मिनट देखिए, इस कीड़ा सभी परेशान करता है। तो हम बता रहे थे प्यारे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का यदि जन्म की बात किया जाए, इसका यदि जन्म की बात किया जाए तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था प्यारे बंधुओं। तो कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखिएगा नेपाल की कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ पर, तो नेपाल की कपिल, आपको याद रखिएगा कपिल वस्तु में हुआ था। और कपिल वस्तु कहाँ है, तो कपिल वस्तु को अंदर आता था प्यारे लुम्बिनी, क्या आता था तो लुम्बिनी आता था, कौन तो लुम्बिनी। तो कपिल वस्तु का अंदर लुम्बिनी, तो आपको याद रखिएगा नेपाल के कपिल वस्तु को लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी में आपको याद रखिएगा किसका, तो आपको याद रखिएगा गौतम बुद्ध का, किसका तो गौतम बुद्ध का। अब इनका प्यारे बंधु आपको याद रखा जाए, यदि आप लगले ही मृत्यु आपको याद रखिए, आप लगले इसका मृत्यु याद रख लिए प्यारे बंधु। तो यदि इसका मृत्यु की बात किया जाए, तो मृत्यु की यदि बात किया जाए तो 486 ईसा पूर्व 486 ईसा पूर्व कहाँ के, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु भारत के उत्तर प्रदेश, आपको याद रखिएगा कहाँ का, तो भारत के उत्तर प्रदेश, आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु। भारत के उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था प्यारे बंधु, तो आपको याद रखिएगा भारत के उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था, तो आपको याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बंधु, तो आपको याद रखिएगा उनका गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात किया जाए तो 483 ईसा पूर्व भारत के उत्तर प्रदेश के जिसे हम लोग यूपी कहते हैं, क्या कहते हैं यूपी कहते हैं। और यूपी के कहाँ पर, तो कुशीनगर में। कहाँ पर प्यारे बंधु, तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। और इनका अंतिम समाधि जो हुआ था, क्या कहा जाए अंतिम क्या कहा जाए उसको, समाधि कहिए या अंतिम क्या कहा जाए उसका, अंतिम उसका क्या कहा जाए समाधि कहिए, ठीक है ना। तो समाधि भी चलिए, समाधि मतलब जहाँ पर उसको जलाया गया है, तो वह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ। कहाँ पर हुआ प्यारे बंधु, तो आपको देखिए यूपी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो यूपी में हुआ था। यानी अंतिम संस्कार, अंतिम समाधि कहिए या अंतिम संस्कार कहिए, आपको याद रखिएगा अंतिम संस्कार कहिए प्यारे, ठीक है ना। तो अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, तो यूपी में ही हुआ था। यूपी कहिए तो उत्तर प्रदेश। और यहाँ जो है आज जो है बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो ये भी जो है आपको याद रखिएगा, यह जो है गौतम बुद्ध का, ठीक है ना, गौतम बुद्ध का आपको याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो है आपको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का, कौन तो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, कौन तो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं। कुशीनगर जो है एक धर्म प्रसिद्ध स्थल है, आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, आपको याद रखिएगा धर्म प्रसिद्ध, ठीक है ना, प्रसिद्ध स्थल है, आपको याद रखिएगा यहाँ तक स्थल है,
किसका प्रसिद्ध स्थल है? तो गौतम बुद्ध का। किसका? तो गौतम बुद्ध का। आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ पर? तो नेपाल के कपिलवस्तु में था। नेपाल के कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के अंदर क्या हो गया? तो कपिलवस्तु के अंदर हो गया लुम्बिनी। मेरी बात को समझ लीजिए, जिस तरह से ऐसे मान लिया जाए, यह हुआ मेरा नेपाल, यह हुआ मेरा नेपाल हो गया प्यारे बंधुओं, यह हो गया मेरा नेपाल। और नेपाल का अंदर आ गया कुशीनगर। कौन आ गया? तो ये सॉरी, नेपाल के अंदर आ गया कपिलवस्तु। क्या हो गया? तो कपिलवस्तु आपको रहेगा, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नेपाल के अंदर आ गया। और इसके अंदर आ गया फिर कौन? तो लुम्बिनी। कौन आ गया? तो लुम्बिनी आपको याद रखिएगा, लुम्बिनी में। तो इस तरह से इनका जन्म हुआ था। आपको याद होगा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में हुआ था। नेपाल के कहाँ? तो कपिलवस्तु में हुआ था। नेपाल के कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु का कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था। अब यदि इनका मृत्यु की बात किया जाए, मृत्यु की बात किया जाए 486 ईस्वी में। कब? तो 486 ईस्वी में लगभग माना गया प्यारे, वो भी मृत्यु इनका तो 486 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो भारत के उत्तर प्रदेश हुआ था। क्या हुआ था? तो भारत के उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कहाँ प्यारे बंधु? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। आज अंतिम समाधि कहिए या अंतिम संस्कार यूपी में ही हुआ था, अर्थात उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? तो कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे प्यारे बंधु? कुशीनगर में, जो आज भी गौतम बुद्ध के धर्म संबंधी या धर्म प्रसारक लोगों के लिए वह एक तीर्थ स्थल है। अब हमारे बातों का समझिए प्यारे बंधुओं, यह जो है प्यारे बंधु, ये क्या है? तो नेपाल की क्या है? तो नेपाल के कपिलवस्तु है। नेपाल के क्या है प्यारे बंधु? तो आपको देखिएगा नेपाल की कपिलवस्तु है। नेपाल की नेपाल की कपिल वस्तु है। आपको याद रखिएगा, कपिल वस्तु का लुम्बिनी है। क्या रखेगा प्यारे बंधुओं? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी है। अब हमको बता दो प्यारे बंधुओं, ये जो सोई हुई है, ये जो देख रहे हैं प्यारे बंधुओं, मेरी बातों को समझ लीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बगल में खड़ा है, उनके पिताजी है। कौन है? तो उनके पिताजी। आपको याद रखिएगा, उनके पिताश्री कौन है प्यारे बंधु? तो आपको याद रखिएगा, कौन सा पेन से लिखूँ जो आपको समझ आ जाए। तो उनके पिता है। कौन है? तो पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सुतोधन है। पिता का नाम क्या प्यारे? तो पिता का नाम सुतोधन। आपको याद रखिएगा, सुतोधन। आपको याद रखिएगा, पिता का नाम सुतोधन। क्लियर? तो सुतोधन आपको याद रखिएगा, पिता का नाम सुतोधन। कहाँ से लिख दूँ जो आपको समझ में आ जाए? कौन सा इंक से लिख दूँ जो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए प्यारे बंधुओं? तो चलिए सुतोधन, ये प्यारे बंधु से करते हैं। तो उनका क्या नाम था? सुतोधन। आपको याद रखिएगा, सुतोधन आपको याद रखिएगा, सुतोधन उनका पिताजी है। ठीक है ना? कौन? तो ये जो देख रहे हैं, इनके पिताजी सुतोधन है। ये जो मृत्यु अवस्था में पड़ा हुआ है, प्यारे बंधुओं, ये जो देख रहे हैं मृत्यु अवस्था में पड़ा हुआ है, यह कौन है? तो माता है। कौन है? तो माता। कौन? माता का नाम क्या है? तो महामाया। आपको याद रखिएगा, महामाया। और यह जो देख रहे हैं प्यारे बंधुओं, यह जो देख रहे हैं, यह कौन है? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, यह जो है आपको याद रखिएगा, यह जो है प्यारे बंधुओं, उनका गौतमी मौसी है। कौन है? तो आपको याद रखिएगा, गौतमी मौसी है प्यारे बंधुओं, गौतमी मौसी है। और ये जो देख रहे हैं प्यारे बालक, यही है कौन? तो सिद्धार्थ है। कौन है? तो सिद्धार्थ है, जिसका बचपन का नाम है। कौन? तो बचपन का नाम है प्यारे बंधुओं, तो बचपन क्या देखेगा? तो बचपन का नाम है सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। यह बचपन से ही यशस्वी रहे थे। यशस्वी कहा जाए तो कुछ सीखने का, तो यशस्वी कहा जाए तो सीखने की इनमें जिज्ञासा था। लोगों के जीवों के प्रति इसमें जीव की माया ज़्यादा था। तो इन्होंने देखिए, एक शिकारी एक हंस को शिकार करते हुए आया है, और उन्होंने गोद में लेकर उनको क्या किया? अपने दिल से लगा लिया है और उसे शिकार कर लिया है, और उन्हें समझा रहा है कि इनमें भी आत्माएं होती है। अब हमारे प्यारे बंधु मेरी बातों को समझ लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अब हम बता दूँ, अब हम यहाँ पर से एक एक स्टार को लिख दूँ। तो बचपन का नाम यदि पूछ ले तो बचपन का नाम क्या था प्यारे बंधुओं? तो बचपन का नाम था, बोलिएगा, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है ना?
सिद्धार्थ था। और उसके बाद पूछ ले तो गौतमी शब्द कौन दिया था, आपको याद रखिएगा। गौतम शब्द कौन दिया था, तो आपको ऐसे पूछ ले प्यारे, गौतम शब्द कौन दिया था, तो गौतम शब्द जो है, गौतम शब्द जो उनका मौसी जो है प्यारे बंधुओं, उनका मौसी गौतमी ने दिया था। किसने दिया था, तो आपको याद रखिएगा गौतमी दिया था। गौतमी ने दिया था। कौन दिया था, तो गौतमी ने दिया था। गौतमी ने दिया था अपने नाम के आधार पर, अपना नाम के आधार पर, अपना नाम के आधार पर, आपको याद रखिएगा अपना नाम के आधार पर दिया था प्यारे बंधुओं, अपना नाम के आधार पर दिया था। जब उन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हुआ प्यारे बंधुओं, तो महात्मा बुद्ध कहलाया। क्या कहलाया, तो महात्मा बुद्ध कहलाया। क्या कहलाया, तो महात्मा बुद्ध कहलाया। क्या कहलाया, तो महात्मा बुद्ध कहलाया। माता का यदि नाम पूछ ले तो माता का नाम बोलिएगा, तो माता का नाम था महामाया उसका माता का नाम था। यदि पिता के नाम पूछ ले तो पिता के नाम पूछ ले प्यारे बंधुओं, तो पिता का नाम यदि पूछ ले, 1 मिनट देख लीजिएगा, पिता का नाम पूछ ले, पिता की यह माता है प्यारे बंधुओं, पिता का नाम पूछ ले तो पिता का नाम आपको शुतुधन था। क्या था, तो शुतुधन उनके पिता का नाम था प्यारे बंधुओं। ये कहाँ के शासक था, यदि शासक की बात किया जाए प्यारे बंधुओं, ये जो शासक था, यह जो शासक था प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा, शासक जो था तो नेपाल के कपिल वस्तु के, नेपाल की बोलिए तो कपिल वस्तु का, कहाँ का, तो कपिल वस्तु के कहाँ, तो लुम्बिनी का, कपिल वस्तु का कहाँ, तो लुम्बिनी आपको याद रखिएगा, लुम्बिनी का, कहाँ का, तो कपिल वस्तु को लुम्बिनी आपको याद रखिएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, प्यारे बंधुओं, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ के बात समझिए, अब मेरे बातों यहाँ का समझिए प्यारे। इनका पत्नी का नाम था, बाहर ले जाओ उसको, इनका पत्नी का नाम था प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा, इनका पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, तो इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। कौन था, यशोधरा। आपको याद रखिए, इनका पत्नी के नाम पूछे प्यारे तो यशोधरा था। इनके पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था। और इनसे अब आपको याद रखिएगा, इनका पुत्र का नाम यदि पूछ दे प्यारे बंधु, क्या पूछ दे, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछ दे, गौतम बुद्ध का यदि पुत्र का नाम पूछ दे, तो गौतम बुद्ध का पुत्र यशोधरा, और गौतम बुद्ध से एक पुत्र का जन्म हुआ था, एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम राहुल था। क्या नाम था प्यारे बंधुओं, तो राहुल था। क्या नाम था, तो राहुल था। याद रहेगा प्यारे बंधुओं, क्या नाम था, राहुल था। यहाँ तक क्लियर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, भले ही हमारा वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपको बात विश्वास दिला दूँ कि आपको कई क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो आपको हम पूछ लेंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, मैंने अभी तुरंत बताया था भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अब मैं एक बात यह भी क्लियर बता दूँ कि ईसा पूर्व में उल्टा गिनती होता था, किसी का जन्म 2022 में जन्म लिया और 2015 में मर गया, मतलब उल्टा गिनती होता था प्यारे ईसा पूर्व में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में था। कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बंधु, तो नेपाल में था। नेपाल के कहाँ पर, तो कपिल वस्तु में, नेपाल के कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु कहाँ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, हुआ था, ठीक है ना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी हुआ था। अब इनका यदि मृत्यु की बात किया जाए तो इनके मृत्यु जो है 486 ईसा पूर्व में था, 486 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था प्यारे बंधुओं, तो भारत के कहाँ पर बोलिए, तो भारत के यूपी कहे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या है, यूपी में क्या है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यूपी के कहाँ, तो यूपी के कुशीनगर में, यूपी के अंदर कुशीनगर, तो यूपी के कुशीनगर में जो एक छोटा सी भगवान बुद्ध का एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और यहाँ पर ही भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा भारत
के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, भारत के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, तो आपको याद रखिएगा भगवान बुद्ध का प्यारे बंधुओं आपको याद रखिएगा वहीं पर अंतिम संस्कार हुआ था। क्लियर। अब यदि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम पूछ ले तो बचपन का नाम आपको याद रखिएगा सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था प्यारे बंधुओं, सिद्धार्थ था। गौतम शब्द जो है उसमें उसका मौसी गौतमी ने दिया था। गौतम शब्द उनका मौसी गौतमी ने दिया था। क्यों दिया कि उनके माता जो था महामाया, उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। उनके महामाया जो माता था उनका क्या हो गया प्यारे बंधुओं, तो मृत्यु हो गया। उनका पिता जो है एक शासक थे, कहाँ के, तो कपिल वस्तु के शासक थे, जिन्हें कई परेशानियां हो रहा था। इन्होंने अपने बच्चे को वो देख रेख के लिए किसको दे दिया, तो बच्चों को देख रेख के लिए गौतमी यानी उनका अपने क्या कहा जाए महामाया की बहन गौतमी को दे दिया, जो क्या कहलाया, भगवान बुद्ध का मौसी कहलाया। ठीक है ना। तो उनको उनको याद था कि हमारे एक बचपन का नाम जो है, बचपन के प्यार हमारे भगवान बुद्ध से जुड़ा रहे, तो उन्होंने अपने नाम के आगे गौतम शब्द जोड़ दिया। तो गौतम शब्द जो उनके मौसी दिया था अर्थात गौतमी ने दिया था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह महात्मा बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, महात्मा बुद्ध। माता का नाम महामाया था, पिता का नाम क्या था, सुतोधन। सुतोधन कहाँ का था, नेपाल के कपिल वस्तु के क्या थे, एक शासक थे। उनके पत्नी के नाम बात किया जाए प्यारे, तो पत्नी के नाम यशोधरा था। पत्नी के नाम क्या था, तो पत्नी के नाम यशोधरा था। और उनके यशोधरा था। गौतम बुद्ध और यशोधरा से एक पुत्र के प्राप्ति का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। जिसका नाम क्या था प्यारे बंधु, राहुल था। इनका यदि विवाह की बात किया जाए प्यारे बंधु, इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा प्यारे बंधु। इनका यदि विवाह की बात किया जाए तो 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। 16 वर्ष की उम्र में हो गया था गौतम बुद्ध का विवाह। किसको, तो गौतम बुद्ध का विवाह। गौतम बुद्ध कहिए या महात्मा बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का विवाह। संघ कौन था, तो गौतम बुद्ध संघ कौन था प्यारे बंधुओं, तो आपको याद रखिएगा गौतम बुद्ध संघ कौन था, तो गौतम बुद्ध संघ। देखिए ऐसे कर दीजिए प्यारे बंधुओं, गौतम बुद्ध संघ। तो गौतम बुद्ध संघ कौन था, तो आपको याद रखिएगा प्यारे गौतम बुद्ध संघ था यशोधरा। कौन था, यशोधरा। कौन था, यशोधरा। और दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था, एक पुत्र का प्राप्ति हुआ था। पुत्र का क्या नाम था बोलिएगा, पुत्र का नाम क्या था प्यारे बंधुओं, तो पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, तो राहुल। आपको याद रखिएगा क्या हम लिख दिए, तो उसका पुत्र का क्या नाम था प्यारे बंधुओं, तो उसका पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था, तो राहुल था। अब हम बता दूं कि 16 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हुआ था। अब गृह त्याग कब क्या था, तो मेरी बातों को समझ लीजिए प्यारे बंधुओं, गृह त्याग क्या था, तो आपको याद रखिएगा गृह त्याग। आपको याद रखिएगा गृह त्याग जो क्या था, तो गृह त्याग क्या था, तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या था। कब, 29 वर्ष की अवस्था में था। उनको जबकि पत्नी था, गौतम बुद्ध को क्या था, तो आपको याद रखिएगा पत्नी भी था जीवन में, पत्नी भी था। कौन था, पत्नी था। पिता पुत्र भी था। कौन था, तो आपको याद रखिएगा उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम, पत्नी का नाम क्या था, जल्दी से बोलिए, पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा क्या था, यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था, जल्दी से बोलिए, तो पुत्र का नाम राहुल था। राहुल था। जबकि देखिए उनको एक पुत्र है, उनको एक क्या है, पत्नी है, उनको पुत्र भी है, उनके एक पिता भी है। माता तो ख़त्म हो गया था, माता भी है। पिता का क्या नाम है, तो पिता का नाम है प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा पिता का नाम है सुतोधन। क्या नाम है प्यारे बंधुओं, आपको याद रखिएगा पिता का नाम क्या था, तो एक मिनट, पिता का नाम सुतोधन था। क्या नाम था, तो सुतोधन। पिता का नाम सुतोधन, जो एक राजा था, एक शासक था। क्या बंधुओं, आपको याद रखिएगा एक शासक था। कहाँ का, तो कपिल वस्तु को। इतना बड़ा परिवार होते हुए इनको जो है मन जो है किसवे, इनका जो मन है लोगों को उद्धार करने में, लोगों को एक विचार देने में, लोगों को एक क्या कहा जाए शिक्षा देने में ही इनका ज़्यादा मन लगन करता था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जो महापरिभरकर्मण कहला। क्या कहा, तो महापरिभरकर्मण ऐसे कुछ कहलाया था। ठीक है फिर बंधु, आपको यहाँ पर तक याद हो गया होगा, तो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। इनका देखिए शिक्षा था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ पर, तो आपको याद रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति की यदि बात किया जाए, तो ज्ञान की यदि प्राप्ति की बात किया, ज्ञान की प्राप्ति की बात किया जाए, तो ज्ञान की प्राप्ति इसको आपको याद रखिएगा भारत के कहाँ का, तो भारत के आपको याद रखिएगा बिहार में। बिहार के कहाँ पर, तो बिहार का एक ज़िला है,
बिहार के एक ज़िला है जो क्या है, क्या क्या कहलाया बोलिए तो गया, बोध गया ना, गया कहाँ है तो गया आपको रखिएगा, और गया का अंदर है बोध गया। गया का अंदर क्या है प्यारे बंधुओं, तो गया का अंदर है बोध गया। क्या है तो बोध गया जो है इसका गया का अंदर है। बोध गया में अनिकिन का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर जन्म हुआ था, यहाँ तक बात को समझ में आया प्यारे बंधुओं। तो कहाँ पर जन्म हुआ था, तो एक वृक्ष के नीचे हुआ था, एक वृक्ष के नीचे हुआ था, एक वृक्ष के नीचे हुआ था। आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, कहाँ हुआ था तो उसको एक जो जन्म हुआ था तो एक वृक्ष के नीचे हुआ था, एक वृक्ष के नीचे हुआ था। एक वृक्ष के क्या हुआ था तो आपको याद रखिएगा एक वृक्ष के नीचे हुआ था। कब हुआ था, यदि पूछ ले कि कब हुआ था तो आपको याद रखिएगा वैशाख पूर्णिमा का दिन। कब हुआ था तो आपको याद रखिएगा वैशाख पूर्णिमा का दिन, वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था प्यारे बंधुओं, वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था। जिस वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिस वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किसका ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वह क्या कहलाया तो आपको याद रखिएगा बोधि वृक्ष कहलाया, बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया प्यारे बंधुओं तो आपको याद रखिएगा बोधि वृक्ष कहलाया, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया तो आपको याद रखिएगा बोधि वृक्ष। आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं वो क्या कहलाया तो आपको याद रखिएगा बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया तो बोधि वृक्ष कहलाया। याद रहेगा प्यारे बंधुओं। आपको याद रखिएगा एक वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कब हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था। कब हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था। कहाँ पर तो एक वृक्ष के नीचे, वो क्या कहलाया तो बोधि वृक्ष कहलाया। अब इनके जीवन में देखिए शिक्षा क्या था, इनके जो है 4 आर्य सत्य थे, इनके 4